हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिटरमिनर्स के बारे में। और डिटरमिनर्स की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आरपीएससी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो आरपीएससी एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी उसमें जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि डिटरमिनर यूज कब करते हैं। डिटरमिनर हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले यूज किया जाएगा। डिटरमिनर कब यूज करते हैं? किसी न किसी नाउन के जस्ट पहले यूज करते हैं। और ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है। डिटरमिनर बनता है किससे? डिटरमाइन करने से। और डिटरमाइन का मीनिंग होता है फिक्स कर देना। और ये फिक्स क्या करता है? जो भी उसके बाद में जो नाउन यूज किया गया है उसके मीनिंग को ये फिक्स कर देता है कि वो जो नाउन है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है ना, वो स्पेसिफिक सेंस में है या वो जेनेरिक सेंस में। ये सारी चीजें होती है जो इसका जो मीनिंग होता है उसको वो डिटरमाइन कर देता है। बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जस्ट बाद में नाउन कौन सा यूज किया गया है, क्योंकि जहां पर भी डिटरमिनर आएगा उसके बाद में नाउन होना 100% कंपल्सरी है। तो पर्सन्स प्लूरल है, ठीक है। पर्सन्स क्या है? प्लूरल है। तो अब सबसे पहले तो आप जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे कि इनमें से ऑप्शन हो कौन सा नहीं सकता, ठीक है। एनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले यूज किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है ना। सम जो है वो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले यूज हो सकता है, काउंटेबल हो चाहे नाउन अनकाउंटेबल हो। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए दिस जो होता है इसके बाद में हमें कौन सी नाउन चाहिए? इसके बाद में हमें चाहिए सिंगुलर नाउन, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। तो देखिए यहाँ पे पर्सन चाहिए, प्लूरल है, तो दिस इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए ऐसा वो डिटरमिनर जो प्लूरल को शो कर सकता है। फिर हम आगे बात करेंगे हिज की। तो हिज जो है वो पॉजेसिव डिटरमिनर है और इसके पहले सिंगुलर प्लूरल यूज हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें से मोस्ट सूटेबल कौन सा है वो देखेंगे। एनी जो है, एनी यूज तब करते हैं जब अपने पास में या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना। या तो नेगेटिव सेंस में यूज किया गया या फिर इंट्रोगेटिव सेंस में यूज किया गया, तभी हम एनी का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो क्या एनी हो सकता है? नहीं होगा जी। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो एनी भी इसका राइट आंसर नहीं होना है। फिर देखेंगे हम सम के जस्ट पहले, सम के जस्ट बाद में हम प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। बट ये यूज कब करते हैं? ये तब यूज करते हैं जब अपने पास में पॉजिटिव सेंस हो। तो सेंटेंस का सेंस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहीं पे नोट अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये भी ध्यान रखिए कि ये जब रिक्वेस्ट को शो करता है, अगर कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करता है तो वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या यूज कर सकते हैं? सम का यूज कर सकते हैं। एनी का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और सम का यूज करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। बट अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन ही यूज होनी चाहिए, चाहे वो काउंटेबल हो। और अनकाउंटेबल आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। जैसे दिस वाटर इज डर्टी, तो दिस वाटर क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए हमने दिस यूज कर रखा है। हिज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसमें काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या फिर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। किसी भी तरीके की सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है। इस सेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए थे, तो सम इसका बेस्ट सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इज देयर वाटर इन द जग, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इधर देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें देखें ऑप्शन कौन से नहीं हो सकते। पहले तो फ्यू को देखिए आप, फ्यू के बाद में हमेशा हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। फ्यू के बाद में क्या चाहिए अपने को? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। फ्यू की एक सीरीज चलती है पूरी की पूरी, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू जो यूज करते हैं वो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। फ्यू कब यूज करेंगे? जब सेंस क्या है? नेगेटिव है, मीन्स जो संख्या है, जो नंबर है वो इतना कम है कि उससे काम नहीं चला सकते, वो सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट है ना, उस कंडीशन में यूज करेंगे हम फ्यू। अ फ्यू यूज कब करते हैं? अ फ्यू यूज तब करते हैं जब अपना सेंस क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव सेंस है
तब हम यूज करेंगे एफ यू डिटर्मिनर को। और द तो आप जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये जब भी किसी सीरीज के पहले यूज किया जाता है, इसका मीनिंग क्या, वो डेफिनेट है। तो ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक सेंस में। कौन सा सेंस होगा, स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस का मतलब ये पर्टिकुलर किसी नाउन को इंडिकेट करता है कि हाँ ये क्या है, फिक्स है, एक डेफिनेट नाउन का यूज यहाँ पे किया जाना है। बट याद रखें फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू जब भी आएगा उसके बाद में नाउन प्लूरल आएगी, और इसलिए आगे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल होगा। तो क्या है यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल है, नहीं जी, वाटर है। वाटर तो सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे वाटर की जगह यहाँ पे होता मैन होता, तब भी क्या हम फ्यू को यूज कर पाते, नहीं यूज कर पाते। क्यों नहीं यूज कर पाते, क्योंकि मैन जो है वो सिंगुलर है, और फ्यू, एफ यू और द फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के पहले ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, तो यह इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या दोज इसका आंसर हो सकता है? दोज देखिए डिटर्मिनर है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी सीरीज चलती है किस तरीके से, दिस, दैट, इतने ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में। फिर दीज और दोज। ठीक है, दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। दिस कब यूज करेंगे, अपने पास में, जब कोई नाउन अपने पास में है। क्या है, नाउन क्या है, पास में है, और नाउन क्या है, सिंगुलर है। दैट कब यूज करेंगे, जब नाउन दूर है, ये जस्ट अपोजिट हो गया इसका ना, और जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। तो अगर नाउन सिंगुलर और अपने पास में है तब तो हम यूज करेंगे दिस, और अगर नाउन दूर है, नाउन क्या है, दूर है, और ये सिंगुलर है, तब यूज करेंगे हम दैट। अब जो दिस है इसका प्लूरल बनता है दीज। तो दीज यूज कब करेंगे, जब कोई नाउन अपने पास में होंगे, नाउन प्लूरल होगी यहाँ पे, है ना, और ये प्लूरल होगी, क्या होगी, प्लूरल होगी। तो दीज कब यूज करेंगे, नाउन पास में होंगी बट वो प्लूरल होगी, तब यूज करेंगे हम दीज। और दीज का जो अपोजिट है वो है दोज, मीन्स दैट का जो प्लूरल है वो क्या है, दोज। तो दोज तब यूज करेंगे जब नाउन दूर हो और जो नाउन है वो क्या हो, प्लूरल हो। तो आप देखिए यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन कौन सा था, दोज। दोज है तो इसका मतलब क्या है, उसके बाद में हमें प्लूरल नाउन चाहिए, और जो नाउन है वो तो क्या है, सिंगुलर। क्या दोज इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। फ्यू भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि फ्यू और द फ्यू के बाद में चाहिए हमें प्लूरल नाउन, जो नहीं दे रखा है। दोज, दीज, इसके बाद में भी क्या चाहिए हम को, प्लूरल नाउन, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। फिर देखिए एनी, इसका आंसर हो सकता है क्या, अभी हमने देखा है कि एनी कब यूज करेंगे हम, एनी का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज हो सकता है। बट ये ध्यान रखना होता है, ये यूज कब करेंगे, हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिस इसका आंसर हो सकता है, इज देयर दिस वाटर, नो, इस तरीके से हम इसका आंसर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एट ब्रेड, ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है। ही एट ब्रेड, पहले देखें ये नाउन कैसे है, तो सबसे पहले जो नाउन के नेचर है उसको आइडेंटिफाई करना ये कंपलसरी होता है अपने को। ब्रेड जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, ब्रेड क्या होती है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है। ब्रेड का प्लूरल नहीं बना सकते हम, ऐसे नहीं बोल सकते ब्रेड्स। ठीक है, अगर इसको काउंट करना तो इसकी यूनिट में काउंट करते हैं, और यूनिट के लिए यूज करते हैं लॉफ, लॉफ, और इसका प्लूरल हो जाएगा लॉव्स, LOAVES, लॉव्स। तो अगर आपको बोलना है कि एक ब्रेड, तो इसका मतलब है ए लॉफ ऑफ ब्रेड। आपको बोलना है दो ब्रेड, तो इसका मीनिंग आप ऐसे बोलोगे 2 loaves ऑफ ब्रेड। आप 2 ब्रेड्स बोलोगे, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसकी हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब क्या हो गया ये कि सिंगुलर नाउन है, क्योंकि जो भी अनकाउंटेबल होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जो प्लूरल में होंगे। और ऐसे कौन से, देखो लिटिल, अफ्यू, अफ्यू अभी हमने देखा है कि फ्यू की एक सीरीज चलती है, कौन कौन सी, अफ्यू, फ्यू और द फ्यू।
ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू कब यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू कब यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू कब यूज करेंगे स्पेसिफिक सेंस में। कौन से सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जिसमें कोई चीज फिक्स की गई हो। नथिंग ऐसा कुछ ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, नथिंग इसमें कोई ऑप्शन होना। ही एट नथिंग ब्रेड, उसने नथिंग ब्रेड खाई, ऐसा कुछ नहीं। ही एट नथिंग ऐसा हो सकता है ना। तो ये प्रोनाउन है, नथिंग जो है वो क्या है, वो प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के जस्ट पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो नाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है। हालांकि जो प्रोनाउन से बनने वाले जो पॉजेसिव डिटरमिनर है वो इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, और आई से बन गया पॉजेसिव डिटरमिनर माई, तो माई के बाद में आप नाउन रख सकते हैं। बट आई जो है उसके बाद में आप नाउन नहीं रख सकते। आप नहीं बोल सकते आई बुक, है ना, माई बुक हो सकता है, आई पेरेंट्स नहीं हो सकता है, माई पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये प्रोनाउन है और ये यूज नहीं किया जाए क्योंकि इसका पॉजिटिव डिटरमिनर नहीं बनने वाला है। देम, देखो देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या किसी नाउन के पहले हम इसको रख दें, नहीं, उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं संभव है। हाँ, अगर होता देम का जो पॉजिटिव केस है देयर, तो यहाँ पे संभावना हो सकती है, बट ऐसा भी संभव नहीं है कि देयर का मीनिंग होगा उन सब की वो ब्रेड खा गया। और तो उन सब का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग क्या एक ही ब्रेड को खाएंगे, नहीं, अलग अलग ब्रेड होंगी, है ना, अलग अलग लोव्स होंगे। तो यहाँ पे देम भी इसका सूटेबल आंसर नहीं है। नहीं तो ये आंसर हो सकता है, नहीं आंसर हो सकता है, नहीं आंसर हो सकता है। आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन के पहले यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। अब बात करते हैं आगे लिटिल। लिटिल की एक सीरीज होती है जिस तरीके से हमने फ्यू का देखा है, इसमें आता है लिटिल, ए लिटिल। पहली बात तो ये है कि इसको लिटिल नहीं बोलेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, लिटिल है। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक सीरीज बनती है। लिटिल तब यूज करेंगे जब अपने पास में क्या हो, नेगेटिव सेंस हो। ए लिटिल कब यूज करेंगे, जब अपने पास में अफर्मेटिव सेंस हो, मीन्स पॉजिटिव सेंस हो। और द फ्यू यूज कब करेंगे, जब अपने पास में स्पेसिफिक सेंस हो। तो आप इस तरीके से लिटिल और जो फ्यू है उसकी सीरीज में कंपैरिजन करके देख सकते हैं। देखिए, लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, फ्यू भी किस में करेंगे, नेगेटिव सेंस में। अ लिटिल कब यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में। अ फ्यू कब यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में। द लिटिल स्पेसिफिक सेंस और द फ्यू स्पेसिफिक सेंस। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज जो है वो पैरेलल है, बट इनके यूजेस डिफरेंट है, मीनिंग सेम है इनका, मतलब सेम मीनिंग में ये यूज किए जाते हैं। लिटिल यूज कब करेंगे, लिटिल तब यूज करेंगे, ये वाली जो सीरीज है वो तब यूज करेंगे जब अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन हो। और फ्यू वाली सीरीज कब यूज करेंगे, जब अपने पास में काउंटेबल प्लूरल नाउन हो। कौन सी नाउन हो, काउंटेबल प्लूरल नाउन हो। तो ये सारे तब यूज करेंगे जब अपने पास में प्लूरल नाउन होंगी। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तब यूज करेंगे जब अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, और यही इसका एक सूटेबल आंसर हो सकता है। ये तो सारे के सारे डिलीट हो ही गए ना वैसे। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ब्यूटीफुल, न कि ब्यूटीफुल। अब देखिए, रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यहां पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ क्या, इसमें होगा रोजेज। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो रोजेज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन तो यूज नहीं कर सकते। नो भी जो जनरली यूज होता है वो सिंगुलर नाउन के बाद में यूज के पहले यूज होता है। तो यहाँ पे द एक ऑप्शन है जो कि रिमेनिंग, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा इनके बारे में समझें। आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन, इन दोनों का मीनिंग होता है वन। क्या मीनिंग होता है इनका, वन, मीन्स एक। अब आर्टिकल ए और एन को कभी कभी वन से रिप्लेस कर सकते हैं। ए बॉय इज स्टैंडिंग देयर, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वन बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। गिव मी ए मार्कर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गिव मी वन मार्कर, ठीक है। क्यों, तो इसका मीनिंग क्या है, ए और एन का मीनिंग होता है वन। और ये यूज कब करते हैं, ये यूज तब करते हैं जब अपने पास में काउंटेबल नाउन हो। कौन सी नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो। और वन के सेंस में यूज करेंगे तो नाउन कैसी होगी, सिंगुलर। तो ये हमेशा कब यूज करेंगे, जब अपने पास में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी, ठीक है। अब ये डिफरेंस कहाँ आता है इनमें, डिफरेंस आता है इनके साउंड पे। अगर अपने पास में कॉन्सोनेंट साउंड है
कॉन्सोनेंट साउंड है तो यूज करेंगे हम आर्टिकल ए, और अगर अपने पास में वॉवल साउंड है तो यूज करेंगे हम आर्टिकल एन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए एमपी, ठीक है, एमपी कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज ब्लैंक एमपी, तो आप ऑप्शन क्या राइट करेंगे, ए आर्टिकल एन, तो आपका राइट आंसर होगा एन। क्यों, क्योंकि जो एम है ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, और ए कौन सी साउंड है, वावल साउंड है, अगर वावल साउंड है तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एन आएगा, न कि आर्टिकल ए आएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखें हम, ही इज पीटीआई, है ना, पीटीआई शॉर्ट फॉर्म होती है, एक पोस्ट होती है, पीटीआई जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो पीटीआई है तो पी का देखो फर्स्ट लेटर क्या है, पे है, और पे कौन सी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसी साउंड कौन सी है, कभी भी ध्यान रखिए कंफ्यूजन में ना आ जाए कि आर्टिकल ए एन हमें तब यूज करना है, एन तब यूज करना है जब अपने पास में इंग्लिश के वावल्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये मिसकंसेप्शन होता है जनरली स्टूडेंट्स का कि अगर ए ई आई ओ यू जो 5 अपने वोवल्स होते हैं या वोवल्स होते हैं, अगर वो दिखाई दिए तो हम आर्टिकल एन चिपका देंगे, जबकि ये रॉन्ग भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं हमेशा सही हो। फिर नो को देखें, क्या नो इसका राइट आंसर हो सकता है, नो रोजेज इन योर गार्डन, हमने पहले भी देखा है कि नो के बाद में जनरली हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल देखो, रोजेज कौन से हैं, आपके गार्डन के, तो इन योर गार्डन, इसको आप अच्छे से समझे। अगर आपने ये समझ लिया तो इसका मतलब आपको आर्टिकल द है, इसका जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब रोजेज है, अब रोजेज कौन से हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है या फिर ये जेनेरिक सेंस में यूज किया गया, दो चीजें होती है, एक स्पेसिफिक सेंस का मीनिंग स्पेशल सेंस में यूज किया गया है, एक होता है जेनेरिक सेंस। जेनेरिक का सेंस मतलब होता है जनरल वे में इसको यूज किया गया है, मीन्स ये किसी से बिलोंग नहीं करते हैं, और स्पेसिफिक का मीनिंग है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करते हैं। अब ये रोजेज है, वो रोजेज पूरी दुनिया के रोजेज है या किसी स्पेशल पर्सन के रोजेज है, ये यहाँ पे जो गार्डन, ये जो इंसान है योर जिसके लिए यूज किया गया है, उसके गार्डन में लगे हुए केवल उन्हीं रोजेज के बारे में ये बात कर रहा है। तो रोजेज जो है स्पेसिफिक हो गए, ये स्पेसिफिक होने के लिए यहाँ पे रोल प्ले कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो इन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, और योर गार्डन जो है नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया गया है वो पोस्ट मॉडिफिकेशन में काम कर रहा है, मीन्स ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो रोजेज को मॉडिफाई कर रही है, और रोजेज को मॉडिफाई कर रही है इसका मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गए हैं, और जब भी स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन होंगे तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, हम आर्टिकल द यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। इस तरीके से हम आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन इज डेंजरस एनिमल। 2012 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लायन इज डेंजरस एनिमल। सबसे पहले नेचर देखें, नाउन कैसा है, नाउन यहाँ पे एनिमल है, डेंजरस तो क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीमोडिफायर इसका, तो मॉडिफिकेशन में काम कर रहा है, ये हेड वर्ड है, और जो डिटरमिनेट डिसाइडेड होगा वो डिसाइड होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो हेड वर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। हम डेंजरस के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि एनिमल जो हेडवर्ड है वो कैसा है, और ये जो हेडवर्ड है वो कैसा अपना, वो सिंगुलर है, क्या ये काउंटेबल है, यस ये काउंटेबल भी है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कौन कौन से यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे इसमें। मच जो यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, और कब यूज करते हैं, जब कोई अमाउंट एक्सेसिव है, क्या हो एक्सेसिव, जैसे देयर इज मच नॉइज आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, देयर इज मच नॉइज, आवाज जो बहुत ज्यादा है, एम्पलीफाइड है ना, तो मच यूज करेंगे हम जब सेंस क्या हो, बहुत ज्यादा का सेंस हो, जैसे देयर इज फ्लड इन द सिटी एंड देयर इज मच वाटर इन द स्टेट्स, स्टेट्स में बहुत ज्यादा पानी है, तो मच यूज करेंगे जब वो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा है, तब हम यूज करेंगे मच। आई कैन नॉट ड्रिंक द मिल्क, क्या बोल सकते हैं हम, आई कैन नॉट ड्रिंक दैट मिल्क बिकॉज इट इज वेरी मच, ये बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट है, जितनी हंगर है, जितनी भूख है उससे भी वो ज्यादा अमाउंट में है, तो उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता है ना। तो
तो मच यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और कब, जब जो अमाउंट है वो क्या है, एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है, उसके सेंस में यूज करेंगे हम। ए आर्टिकल, ए का मीनिंग क्या होता है, वन होता है, ये आप पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में। यूज कब करना है, ध्यान रखें, ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते। साउंड कैसी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। और कॉन्सोनेंट साउंड का मीनिंग क्या होता है जी, कॉन्सोनेंट का मीनिंग होता है, आप हिंदी के अकॉर्डिंग समझे तो क ख ग की जो साउंड है, अगर ये कोई नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, और उसकी जो साउंड है वो कैसे लेकर गे की साउंड तक स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे आर्टिकल ए यूज करेंगे। और आर्टिकल एन यूज कब करते हैं, आर्टिकल एन यूज तब करते हैं जब अपने पास में ऐसा कोई लेटर है जो ऐसे लेकर अंक तक की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वावल साउंड हो जाएगी, और वावल साउंड के पहले हम आर्टिकल एन यूज कर लेंगे, ध्यान रखें इसका। सम यूज करेंगे, वही वापस चीजें आप पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे, या फिर अपने पास में रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्ट के सेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस तो है, रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है, ठीक है। ये जो सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के पहले यूज हो सकता है। तो यहाँ पे अभी तक जो देखा हमने, एक तो इसका मच राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, और एनिमल जो है वो काउंटेबल है, तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, लिटिल वाली सीरीज में देखा था हमने, 3 वर्ड थे अपने पास में, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, अ लिटिल यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल यूज करेंगे हम स्पेसिफिक सेंस में। बट यूज कब करेंगे, जब अपने पास में कौन सी नाउन हो, अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन हो। जबकि एनिमल जो है वो काउंटेबल है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे अपने पास में ए और सम। इसमें से देखें बेस्ट सूटेबल कौन सा है। लायन इज अ डेंजरस एनिमल। लायन जो है वो एक खतरनाक जानवर होता है। तो यहाँ पे ए का सेंस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वन का सेंस आ रहा है, और वन के सेंस में आर्टिकल हम ए यूज करेंगे। सम का मीनिंग होता है कुछ, है ना। और आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो लायन है, इसको लोयन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए, है ना, लायन, लायन, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। लायन भी नहीं है, लायन। तो लायन जो है वो क्या है, एक डेंजरस एनिमल है। तो क्या कुछ डेंजरस एनिमल है, कुछ खतरनाक प्राणी है ना, एक खतरनाक प्राणी है। तो ये वन का सेंस दे रहा है, इसलिए आर्टिकल ए इसका सूटेबल आंसर है, और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक कॉफी। अब देखो, वुड और लाइक तब यूज करेंगे जब अपने पास में क्या हो, रिक्वेस्ट का सेंस हो। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, रिक्वेस्ट का सेंस है, और आगे क्या है, कॉफी है, और कॉफी जो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कॉफी को काउंट नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं बोलते कॉफीज, ठीक है। हालांकि प्रचलन में है वो 2 टीज 3 टीज, बट अगर नेचर देखें हम किसकी, लैंग्वेज की, तो उसमें टी और जो कॉफी है, चॉकलेट है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, इनके हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं जनरल वे में इनके प्लूरल बना लिए जाते हैं। मच, मच वापस वही है, एक्सेसिव अमाउंट होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ जी है। बट क्या ये जो बंदा पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मच कॉफी, क्या तुम बहुत ज्यादा कॉफी पसंद करोगे, तो ऐसा कोई नहीं होता है। जो जिसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा कोई कंज्यूम करना चाहेगा ना। ऐसे नहीं कि पेट भर के वो चाय ये कॉफी पिएगा ना, या आज तो पेट भर के कॉफी पीते हैं ना, तो उस सेंस में यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सूटेबल नहीं होगा ना, जनरली ऐसा नहीं होता है। ऑल दो ये तरीके से यूज कर सकते हैं हम। ऑल एक तो जब अपने पास में प्लूरल नाउन हो, ठीक है, जब मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, जो भी नंबर है उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये यूज कर सकते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन में जब अपने पास में कोई सिचुएशन दे रखी हो, है ना। जैसे आपने 3 इडियट्स का एक सॉन्ग था, ऑल इज वेल, है ना। तो यहाँ पे ऑल जो है वो सिचुएशन के बारे में बता रहा है, उस सिनेरियो के बारे में बता रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहा है, सर्कमस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो वहां पे हम अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं जब ये लोगों के बारे में बात करता है। जैसे ऑल आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो प्रेजेंट है, ऑल पीपल, है ना, तब ये प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस है नहीं, क्या तुम सारी की सारी कॉफी पियो, अब पूरी की पूरी सारी की सारी कॉफी पी लेना तो संभव नहीं है ना। और ये किसी थिंग के, ये कोई सिचुएशन तो नहीं है, कोई थिंग है, और थिंग के लिए हम ऑल का यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो ऑल का यूज नहीं करेंगे। फिर आगे देखें, सम
सम वापस वही है, सम यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और रिक्वेस्ट का सेंस है तो कब यूज कर लेंगे हम, रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आर्टिकल ए यूज करेंगे हम काउंटेबल नाउन के लिए, और जो काउंटेबल नाउन कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो कॉपी सिंगुलर नहीं है जी, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सम राइट आंसर हो जाएगा। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी पीना पसंद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक बात तो ये माइंड में रखें कि यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इस लिहाज से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम रिवाइज करें इन सब टॉपिक्स को, न कि हम इनको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो जितने टॉपिक, जितनों को आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे टॉपिक से, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, है ना, हम सब के लिए उतना ही बेटर होगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं वो यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। और आप जब सारे इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक क्राइटेरिया है, फिक्स क्राइटेरिया है आरपीएससी का, और वहीं से वो क्वेश्चंस पुट करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनर्स होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, उन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। जो भी टर्म यूज किया हमने उसका पूरा मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। देखिए, ही नीड्स वीजा, तो यहाँ पे मच है, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं ना हम। वीजा जो है वो काउंटेबल नाउन है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन कैसा है, ये काउंटेबल है और कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन है ये। वीजा जानते हो ना, जो बाहर जाने, जो फॉरेन जाने के लिए जो परमिट होता है उसको वीजा बोलते हैं। तो मच यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। मच कब यूज करेंगे, जब कोई अनकाउंटेबल नाउन एक्सेसिव अमाउंट में हो तब यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हो तब यूज करते हैं। आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे हम जब अपने पास में नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर है, और वो कैसी है, काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है। तो और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। क्या सिंगुलर है, हाँ जी है। क्या काउंटेबल है, वीजा काउंटेबल है, हम वीजा का वीजाज बना सकते हैं प्लूरल। ओल यूज करेंगे हम प्लूरल नाउन के पहले, तो यहाँ पे प्लूरल है नहीं, सिचुएशन होती तो वो अनकाउंटेबल होती है, ये सिचुएशन भी नहीं है, तो ओल भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। सम यूज करेंगे, वापस वही चीजें, देखो सम वापस बार बार रिपीट हो रहा है। सम यूज करेंगे हम तो सम पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे, और रिक्वेस्ट है तो किस सेंस में यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। तो यहाँ पे नहीं तो रिक्वेस्ट है ना, और पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस इसका मतलब क्या है, देखो सम जब यूज करेंगे तो सम के बाद में प्लूरल नाउन होना चाहिए। सम के बाद में क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, या फिर सम के बाद में अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। दो कंडीशन हो सकती है, सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले यूज किया जा सकता है, ध्यान रखें। सम अगर प्लूरल नाउन है तब यूज किया रहेंगे, अगर सम अनकाउंटेबल नाउन है तब भी यूज किया जा सकता है, पॉजिटिव सेंस में या फिर रिक्वेस्ट को शो करने के लिए। ही नीड्स वीजा, तो क्या उसे मच वाला सेंस नहीं होगा, ओल्ड सारी वीजा चाहिए ऐसा भी नहीं है इसका, सम कुछ वीजा चाहिए ऐसा भी इसका सेंस नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे एक ही वीजा चाहिए, वन के सेंस में यूज करेंगे हम आर्टिकल ए को, क्योंकि वी जो है वो वीजा देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, वीजा जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, वीजा, है ना। और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर है इसका व, और व जो साउंड है वो कौन सी है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और हमने देखा है कि अगर कैसे लेकर गे तक की साउंड, हालांकि गे से कोई साउंड वर्ड शुरू नहीं होता है इंग्लिश में, अगर अपना जो हिंदी अल्फाबेट है उसमें क ख ग वाली जो साउंड आ रही है किसी में, तो वहां पे हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, बशर्ते वो सिंगुलर है और काउंटेबल है। आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट, देखो क्वेश्चन, तो मच क्या राइट आंसर हो सकता है, देखें आगे। मोर लेटर्स, देखो लेटर्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो क्या मच यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते है ना, क्योंकि मच वापस वही अनकाउंटेबल एक्सेसिव अमाउंट के लिए यूज करते हैं। वेरी, वेरी भी यूज नहीं किया जा सकता, वेरी जो यहाँ पे यूज करेंगे तो वेरी जो है वो एडवर्ब की तरह यूज कर लिया जाएगा, और एडवर्ब का सेंस नहीं लेना हमें, है ना। हालांकि वेरी जो है वो एक डिटरमिनर की तरह, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, ये थोड़ा अलग होता है। जैसे मैं बात करूं कि ये वही मार्कर है जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, सो दिस इज द वेरी मार्कर दैट यू गिफ्टेड मी, या दैट यू गिफ्टेड टू मी। तो वेरी मार्कर का मीनिंग है तो वही, है ना, उस सेंस में हम यूज करते हैं जब हम किसी नाउन पे स्ट्रेस डालकर बात कहते हैं। तो स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए हम वेरी यूज कर सकते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। बट ऐसा सेंस इसमें यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट वाला देखेंगे हम एनी। एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। लिटिल जो यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करेंगे, ठीक है।
अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे लेटर्स है, लेटर्स जो है वो प्लूरल है, तो अनकाउंटेबल नाउन वो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सोल्व किए। नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और क्वेश्चंस लेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, थैंक यू।